हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन देखेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके हमने क्या देखा था, एक बार अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था। जो क्या होगा, कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ही बेस पे रख के, ठीक है, बेस पे मॉडिफाई करके हमने क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट के थ्रू उन्होंने क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाला। फिर उसके बाद में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा था कि उसमें क्या 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 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने उसमें ग्रुप से, उसमें जो वर्टिकल लाइनें थी, ठीक है, उसको क्या किया था हमने, वर्टिकल लाइनें को हमने वहां उसमें एस ब्लॉक देखा था, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इस तरह अरेंज किए थे, ये देखे थे अपन। और हमने देखा था, और क्या देखा था हमने हमने देखा था कि इसमें डी ब्लॉक कौन से एलिमेंट डी ब्लॉक में रखे गए हैं, एफ ब्लॉक देखा था। ठीक है, इस तरह हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हमने ये अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसका एडवांटेज, उसमें क्या क्या लिमिटेशन, उसमें क्या क्या बेस पे उसको क्या किया गया है, रखा गया, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा था, मेंडलीव था। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें मॉडिफाई करके हमने क्या निकाला था, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा था। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब उसमें उसको देखेंगे कि जो मेंडलीव का प्रीवियस जो पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या क्या खामियां थी, ठीक है, क्या क्या कमियां थी, जिसको मॉडिफाई करके हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको रखा गया। ठीक है, इसका एडवांटेज देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमारे जो प्रीवियस हमारे क्या थे, प्रीवियस जो मेंडलीव ने क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने मेंडलीव ने एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मास फंक्शन हो, ठीक है, पीरियोडिक मास फंक्शन होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, तो वो किस पे डिपेंड करती थी, वो मास के ऊपर डिपेंड करती थी। अब देखो मास के ऊपर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो मास के ऊपर डिपेंड करती थी। बट मास, अगर मास क्या और किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, हाँ, मास किसके ऊपर, अगर मान लो कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई एलिमेंट्स है, अगर एलिमेंट्स अगर है, ठीक है, तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे, उसके एटॉमिक नंबर से ही तो मास निकलेगा ना, कि डायरेक्ट तो मास ही निकलेगा। ये तो देखो, तो ये जो मेंडलीव ने अपने उसमें बताया था अपने पीरियोडिक टेबल में, कि उन्होंने क्या किया था, मास के बेस पे अरेंज कर दिया था, किसको, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कुछ मास के बेस पे अरेंज कर दिया था। बट हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, वो, अब देखो मास के ऊपर वो बेस पे रखा था, बट मास किस, अब क्या मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्या करेगा। ठीक है, इसलिए वो उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, कुछ कामयाब के कारण हमने देखा था प्रीवियस में। ठीक है, अब इसमें हम लोग मॉडिफाई करके, उसी में ना मॉडिफाई करके हमने क्या निकाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये इसको उसको बेस, अब मास तो एटॉमिक नंबर बेस पे रहेगा, तो वो क्या हुआ, वो सक्सेस तो रहा नहीं। बट इसमें क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसमें मास के ऊपर, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा, जबकि मास एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता था ना, कौन, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे वो मास के ऊपर डिपेंड, मास के बेस पे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते थे। ठीक है, और ये कुछ लिमिट्स तक ये सही भी
ठीक है, ये फॉलो भी किया, बट बाद में क्या हुआ, ये कुछ एलिमेंट्स पे ये फॉलो ही नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, ये सक्सेस नहीं रहा। फिर उसी के बेस पे हमने मॉडिफाई करके हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाला। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसके मास पे ना रख के उसको एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज रखा। ये तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे थे हमने, इसमें पी ब्लॉक को भी उसमें क्या दिया था, 2 ब्लॉक वर्टिकल लाइन में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, 2 लाइन पे जो वर्टिकल लाइन पे होती है उसको हमने बोला था ग्रुप, क्या बोला था हमने उसको ग्रुप कहा था। तो एक हमारा एस ग्रुप होता है यहाँ, ठीक है, एस ग्रुप देखा था हमने, ठीक है। और यहाँ फिर उसके बाद 13 से, ये 13 है ना, 13 से 18 ग्रुप को हमने देखा था, पी ब्लॉक देखा था। फिर डी ब्लॉक क्या है, क्या है, डी 3 से 12 ग्रुप वर्टिकल लाइन में जो होती है, ठीक है, उसको हमने क्या देखा था, इसको हमने डी ब्लॉक देखा था। फिर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप जो ग्रुप होता है उसको हमने क्या देखा था, एफ ब्लॉक देखा था, ठीक है। इस तरह हमने पीरियोडिक टेबल के, अब इसमें एडवांटेज हम क्या देखते हैं कि ये अब तो ये समझ में आ गया कि ये एटॉमिक नंबर के बेस पे था, ठीक है। अब ये जो हमारे मैंडलीव थे इसमें क्या था कि मैंडलीव के ड्रॉबैक था, उन्होंने क्या था, आइसोटोप को नहीं बताया था। देखो ये अभी मैं बताई, हमारे जो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल थे उसमें उन्होंने मास के बेस पे रखा था। फिर दोनों में कंपेयर कर रही हूँ ना, वो क्या उन्होंने मास के बेस पे रखा था, और जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे है, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। फर्स्ट हो गया। अब हमारे जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो उन्होंने क्या किया था, मैंडलीव के ड्रॉबैक में उन्होंने आइसोटोप्स को नहीं बताया था, बट हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं वो आइसोटोप्स को क्या किए, डिफाइन किए हैं। अब ये आइसोटोप्स होता क्या है, ये हमारा कि आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। अभी आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक ये हमारा, ये एटॉमिक मास, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं वो हमारे आइसोटोप्स हैं। हमारे मैंडलीव ने क्या किया था, इसको उन्होंने नहीं बताया था, बट हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने आइसोटोप्स को बताया, ठीक है, क्या बताया, आइसोटोप्स को बताया। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या था, इनके अकॉर्डिंग कि इसको क्या है, जो जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसके एटॉमिक नंबर के बेस पे, अगर इसको एटॉमिक नंबर के बेस पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आइसोटोप्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। अब हमारा नेक्स्ट ये कह रहा है सिमिलर क्या है, एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड सेम ग्रुप। उन्होंने क्या किया था, जो सिमिलर एलिमेंट्स को क्या है, अलग अलग करके रखा गया था। किसमें रखा गया था, अलग अलग करके, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे रखते थे। बट इसमें क्या है, ये तो हमारे एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या करेंगे, इसको हम एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे। तो इन्होंने उनको सिमिलर एलिमेंट्स को क्या किया, डिसिमिलर, मतलब जो अगर इसको हम एटॉमिक नंबर के बेस पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट ग्रुप में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आया समझ में। अब ये हमारा थर्ड है द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल। तो ये हमारा ये कहता है, ठीक है, कि देखो उन्होंने हमारे जो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बताया था कि उन्होंने किसके बेस पे, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैंडलीव थे, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया था, मैंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पे रखा था, ये एटॉमिक मास, ठीक है। और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने क्या किया गया है, ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे है, यहाँ पे लिख देती हूँ, पीरियोडिक टेबल ये क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे जो मैंडलीव थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, अब देखो जो कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 27 होता है, ठीक है। और निकिल का कितना होता है, निकिल का होता है ये हमारा, इसको निकिल का होता है 28, कितना होता है
28 होता है। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने, अब चलो भाई इसको रखते हैं, ठीक है, इसको रखे थे तो उन्होंने अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था तो ये कौन पहले आता, पहले कौन आता, ये हमारा ये यहाँ ये कोबाल्ट का पहले क्या है, हमारा निकिल पहले आता था, बट उन्होंने क्या किया, निकिल पहले आता तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसको कोबाल्ट को रख दिया था, ठीक है। कौन पहले आता, ये देखो, पहले इंक्रीजिंग में रखना है तो पहले हमारा ये इसका देखो कोबाल्ट का, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, ये 58.9 और ये हमारा है निकिल का 58.6। तो पहले कौन में ये निकिल आता, तो उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रखा था, ये तो फॉलो ही कहाँ हुआ, ये तो कैंसल, ये फॉलो ही नहीं हुआ, उनके उनके खुद के लॉ पे वो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह उनका वो क्या है, उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो फॉलो सक्सेस ही नहीं रहा, वो प्रूफ ही नहीं कर पाए, इसीलिए। और जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, ये तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको रखा गया है, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा है तो 27 तो पहले आएगा, फिर निकिल आएगा। तो हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये तो बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या करते हैं, हम तो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही रखेंगे और इससे हमारा कोबाल्ट निकिल भी क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ये आया समझ में, ठीक है। अब ये द एलिमेंट्स क्या है, आर अरेंज इंक्रीजिंग, अब इसको इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं जो एटॉमिक नंबर के बेस पे रख करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ये एक ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये एक निश्चित टाइम तक ये क्या होगा, प्रिडिक्शन को, एलिमेंट्स प्रिडिक्शन को देगा, ठीक है। आया समझ में, ये कौन, ये हमारा एलिमेंट्स है, ठीक है। ये देखो, ये किसके ऑर्डर पे रखा गया, इसका एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे रखा गया, ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो, हमने उसके मॉडर्न जो प्रीवियस हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने मास के, उन्होंने SPDF, अब ये हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा, तो इसमें हमने बताया कि वर्टिकल लाइन को इन्होंने ग्रुप कहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो उन्होंने बताया है उसको इन्होंने पीरियड्स कहा है, तो ठीक है। तो इन्होंने इसको बेस पे अलग अलग क्लासीफाई किया, जिससे हमें ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, मेनली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ये इसमें सिंपल सा निकल जाएगा, बट मास के बेस पे रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकलेगा। और मेंडलीव के, अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये किस में होगा, ये सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किए जा रहे हैं। ये आया समझ में। अब चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है ये भी देख लेते हैं हम। तो ये क्या है, जो ड्रॉबैक है ये इसमें सिर्फ, उसमें तो बहुत सारी मेंडलीव थे, ठीक है, मेंडलीव ने तो बहुत सारी क्या है कमियां निकली, ठीक है, बट ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं इसका, हाइड्रोजन का ही पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया है, ठीक है। बाकी उसमें उसमें तो कितने सारे, उसमें बहुत सारे क्या है, ये सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही ड्रॉबैक्स है ना, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया, बाकी सब इसमें ठीक ही है, ठीक है। ये आया समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा ये ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक कैसे, इसको हम क्या करते हैं, ट्रेंड्स की बेस पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वैलेंसी, और ठीक उसके बाद देखते हैं हम क्या देखते हैं, मेटालॉइक एंड नॉन मेटालॉइक कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक साइज, जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं, रेडियस के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे वैलेंसी, फिर उसके बाद देखेंगे मेटालॉइक एंड नॉन मेटालॉइक क्या कैरेक्टर देखेंगे। ये आया तीनों, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज होता क्या है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ये देखो, तो एटॉमिक साइज हम कैसे बोल सकते हैं, हम किसके बेस पे,
किसके बेस पे, देखो एटॉमिक साइज को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको रेडियस भी बोल सकती है। ये यहाँ पे लिख रेडियस, ये हमारा, ठीक, ये देखो ये देखो, ये हमारा रेडियस भी, ऑब्लिक रेडियस भी, हम रेडियस के थ्रू ही एटॉमिक साइज हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, ये एटॉमिक साइज में, एटॉमिक साइज को हम कैसे कैलकुलेट वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सपोज एक एटम है, क्या है ये, एक एटम है, ठीक है। ये एटम को हम क्या करते हैं, ये एटम बीच में क्या होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है ये, एटम का स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम किसी एटम का हम अगर साइज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो एटम होता है ये कितने लेयर में, कोई कितने सब सेल में ये क्या होता है, राउंडेड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर, इसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं, कौन से सेल, सब सेल, सेल, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एटॉमिक साइज में हम न्यूक्लियस, अगर हमें किसी एटम का एटॉमिक साइज निकालना है या एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना है, तो हम यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के कहाँ तक देखेंगे, ये देखो ये हम इसके रेडियस, न्यूक्लियस से ये जो बाहर का जो एरिया है, आउटर मोस्ट एरिया, ठीक है, आउटर एरिया के दोनों के बीच में हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस को निकालेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक सर्कल को, उसको रेडियस को क्या बोलते हैं, ये हमारा रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ सर, ये न्यूक्लियस से ये आउटर लेयर में, इसको क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो हम किसी एलिमेंट्स का रेडियस के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसकी एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर, इसी को इस क्या बोलते हैं, द लास्ट सेल इज नो एज एटॉमिक रेडियस। ये जो लास्ट सेल रहेगा, ये वाला सेल, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि के, एल, एम, एन, क्या होते हैं, ये हमारा यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा है, ये है, यहाँ नहीं, ये हमारा है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, कितने लेयर में ये क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, ये हमारा कितने सारे सब सेल्स होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो अगर हम न्यूक्लियस का लास्ट वाले सेल्स के साइज निकालेंगे, तो हम यहाँ सेंटर से लेकर के, और ये न्यूक्लियस ना, सेंटर है न्यूक्लियस, और इसके लास्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम एटॉमिक साइज को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम एटॉमिक साइज को निकालते हैं। तो ये देखो, ये हमारा एटॉमिक साइज निकालते हैं। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या है, रेडियस के थ्रू निकालते हैं। इस तरह हम बता सकते हैं कि इसमें जी, अब इसमें बता सकते हैं हम कि दोनों का क्या है, रेडियस के बेस पे हम किसी एटम के एटॉमिक साइज को पता कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है, प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना, अगर मान लो एक ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, ये एटम है, इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, ये बीच, अब ये अगर किसी का रेडियस जितना ज्यादा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, जितना ज्यादा लेंथ उसका रहेगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और उसका साइज भी क्या रहेगा, बड़ा होगा, क्या होगा, उसका साइज भी वो बड़ा होगा। अगर मान लो कि अगर हम अगर पीरियोडिक टेबल, अब देखो एटॉमिक साइज क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, ये डिपेंड, एटॉमिक साइज जितना रहेगा वो किसके, नंबर ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल। जैसे कि ये देखो, ये हमारा, अगर हम लास्ट वाला देखते हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस,
ये हमारा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम बोल सकते हैं ये लास्ट वाला सेल। तो ये जो नंबर ऑफ सेल जितना बड़ा होगा उसकी एटॉमिक साइज क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, यह है समझ में। मतलब हम लोग अगर जितना बड़ा रेडियस रहेगा उसकी एटॉमिक साइज भी उतनी बड़ी होगी। मतलब रेडियस के बेस पे हम किसी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक साइज को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, या समझ में। अब देखो नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ये देखो डाउन द ग्रुप। अब ये हमारा है क्या है, लिथियम। लिथियम का होता है 2 और 1। यहीं पे सोडियम का होता है, ये हमारा यहाँ पे 2, 8 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम का होता है 2, 8, 8 और 1। वहीं पर वीडियम का भी ले सकते हैं, इसका 2, 8, 18, 8, 18 ये। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा 8 और 1। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, ये क्या होता है, हमने अबाउट पढ़ा था, उसमें क्या है, एनर्जी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा हाइड्रोजन। अब देखो, ये हमारा हाइड्रोजन और हीलियम और ये लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, 1s2 और 2s1। ठीक है, इसमें कितना है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और यहीं पे n, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 हो गया। वहीं पे हम अगर हम सोडियम का देखते हैं, किसका देखते हैं, सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम का देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे अपन थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बता सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है, कितना होता है, ये देखो, ये हमारा होता है 11। क्या कितना होता है, ये हमारा सोडियम का क्या होता है, 11। ये यहाँ पे सोडियम का 11 होता है। तो इसके और हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p6 एनर्जी के बेस पे ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी पे क्या करता है, वो लोएस्ट से हाई एनर्जी पे वो क्या करता है, उसको फिल करता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी वहां पे वो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको जो खाली रहेगा फिर खाली वाले उसमें पहले जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा, पेयर में क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो ये हमारा सोडियम का है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये हम क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाले, 1s2, 2s2 और 2p6। और ये हमारा 10 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 2p1 या 3s1, 3s1 ये हो गया। अब देखो s वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और ये वाले ऑर्बिटल में कितने हैं, 2। और ये 6 to 8, 6 p वाले ऑर्बिटल और ये 2 2 2 के लेयर में, 1s वाले लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर उसके बाद अगर 2 वाले में देखें, ये 2, ये भी 2 है, तो 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 to 8, यहाँ पे 8 लिख दिए। यहाँ पे फिर 3s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक उसी तरह पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम यहाँ पे देखते हैं अपन, ये हमारा हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है ये 19। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2, 2s2। ठीक है, और ये 2p6 और 3s2 और 3p, ये देखो, ये 2 2 ये 6 7 8 9 10 हो गया, 10 to 12 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 10 16 18 और ये क्या है, 4s1। ठीक है, अब देखो ये एक गैस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ
1 है ना, 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 कर दिए हम। उसके बाद यहाँ पे ये 2, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो यहाँ पे 8 कर दिए हम। और उसी तरह इसमें भी ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3, ये 3 डिजिट में ना, 3 में, और p में 6 और 6 और 2 में कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे 8 कर दिए। अब देखो ये 4, यहाँ पे 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1, तो ये हम क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह रुबिडियम का लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है। और इसी तरह सीजियम का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब क्या है हमारा कि ये तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम रख सकते हैं, बट अब क्या कर रहा है, वी मूव डाउन द ग्रुप इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पे हम क्या करते हैं, सेल को रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस तरह हम एटॉमिक साइज, ये देखो यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हम ले लेते हैं हमारा किसी, अगर पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे तक, ठीक है, क्या है, ऊपर से नीचे तक हम लोग क्या करेंगे, हम आएंगे, ठीक है। ऊपर से एक पीरियोडिक टेबल ऐसा रहता है, पीरियोडिक टेबल ऐसा रहता है, ये 2 लेयर रहता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये एल ब्लॉक रहता है, इधर का ब्लॉक क्या रहता है, पी ब्लॉक होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, ये डी ब्लॉक होता है, एस पी डी, और ये वाला नीचे वाला क्या रहता है, ये हमारा रहता है एफ, क्या रहता है, ये एफ, एस पी डी एफ, कितने यहाँ हैं, ठीक है। अब ये एस पी डी एफ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, ये देखो, ये हमारा, तो इसमें अगर हम ऊपर से ये वर्टिकल लाइन पे, यहाँ से इधर हम क्या करते हैं, आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसका साइज क्या होगा, ये देखते हैं, ये अलोंग द पीरियड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग द पीरियड, तो ये पीरियड का ना मतलब, ये लेफ्ट राइट, यहाँ से इधर जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिथियम, क्या हो जाएगा, ये हमारा लिथियम, और ये बेरिलियम, और ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हमारा फ्लोरीन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नियॉन, ठीक है। अब इसका एटॉमिक हम अभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देखे थे, तो ये हमारा हो गया 2 1, बेरिलियम का होगा 2 2, और बोरान का होगा 2 3, और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का होगा 2, ये 2 5, और ऑक्सीजन का होगा 2 6, और फ्लोरीन का होगा 2 7, और नियॉन का होगा 2 और 8। तो ये देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पे रख दिए, तो ये क्या हो गया, ये अरेंज हो गया है। अब देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग किससे, रेडियस के थ्रू। अगर किसी एटम का हमें एटॉमिक साइज जानना होगा, तो हम उसके किसको लेंगे, उसके न्यूक्लियस, ठीक है, उसके सेंटर से हम रेडियस, जो लास्ट वाला सेल रहेगा, उसके बीच के डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है। उसके बीच के डिस्टेंस को से ही हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक साइज निकालते हैं। तो लिथियम का हम एटॉमिक साइज देखते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक साइज हम लोग लेफ्ट टू राइट, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, एल ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, सॉरी ये घटेगा, ठीक है, क्या होगा, ये घटेगा, मतलब जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जितना स्ट्रांग होगा, तो उनकी क्या होगी, अब देखो बड़ा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, ठीक है, तो जितना, जिसका साइज जितना बड़ा होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है, उतनी कम होगी। अब कार्बन का हो गया, ये तो हम लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होगा, इसके यहाँ पे ये कम होगा, ठीक है, इसका एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है,
क्या होगा, एटॉमिक साइज कम होगा। ये आया समझ में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लिथियम बेरिलियम यहाँ पे ना, ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, हम अगर ऊपर अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनके इंक्रीजिंग, इनके चार्ज क्या है, इंक्रीज होते जाएंगे। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, ये फोर्स अगर बड़ा होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएगा। इसका साइज छोटा होते जा रहा है, ये देखो इसका साइज क्या होते जा रहा है लिथियम का, ये इसका साइज जितना छोटा होते जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इस तरह, और इसकी रेडियस क्या होगी, मतलब इसकी रेडियस भी कम होगी ना, इसकी रेडियस कम होगी। और एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं बोली एटॉमिक साइज जितना बड़ा रहेगा, ये हमारा एटॉमिक साइज जितना ये बड़ा रहेगा, रेडियस उतना ही इंक्रीज होगा। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये छोटा, ये वाला पोर्शन छोटा हो गया तो इसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। ये क्या है, न्यूक्लियस इसका ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और उसकी रेडियस क्या होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो रेडियस डिक्रीज होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं वीक है तो रेडियस इंक्रीज होगी। आया समझ में। और एटॉमिक साइज भी क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम छोटा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारा है, ये क्या है, ये अपन इसमें देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक अपन क्या कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं स्टार्टिंग से। एटॉमिक साइज को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, हम अगर एटॉमिक साइज को हमें किसी एटम का एटॉमिक साइज निकालना तो हम उसके रेडियस को देखेंगे, अगर ये कितने पेयर में हो, अगर उसके न्यूक्लियस से लेकर के उसके सेल के डिस्टेंस को हम काउंट करेंगे, इसके बेस पे हमें क्या निकल जाएगा, ये एटॉमिक साइज निकल जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल क्या। अब देखो इसको मैं बताई लिथियम, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आप बाहु में बताई थी कि उसमें हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे उसके एनर्जी के, इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पे। मैं बताई कि इलेक्ट्रॉन सबसे जहाँ स्पेस रहेगा वहां पहले फिल होगा, फिर उसके बाद वो क्या होते जाएगा, फिल उसके जहाँ पे कम रहेगा वो लोएस्ट, हमेशा इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी पे जाना चाहता है, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी से ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या होगा, तो अरेंज होते जाता है। ये बताइए आप लोगों को मैं, ये सब 2 8 की ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आया, कैसे आया ये भी बता दी मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या किए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, छोटा होते जाएगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएगी, और उसमें रेडियस क्या होते जाएगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। ये बताइए मैं आप लोगों को। फिर हम लोग इसमें एग्जांपल भी देख लिए। तो और इसमें देखो नोबेल गैस, नोबेल गैस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो नोबेल गैस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें एटॉमिक साइज ये देखो, इसके नोबेल गैस की एटॉमिक साइज हमेशा क्या रहती है, ये हमेशा बड़ा ही रहती है। मतलब इसका रेडियस बोल सकते हैं, इसकी रेडियस क्या रहेगी, इसकी रेडियस इंक्रीज रहेगी, ठीक है। ओके, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।